इस शांत दोपहर में, इस ठहराव के क्षण में मैं अपना सिर झुकाकर, अपना हृदय खोलकर तेरे चरणों में आता आती हूं। प्रभु, सुबह से अब तक की इस यात्रा में तूने हमें संभाला, तूने हमें गिरने नहीं दिया। अब जब सूर्य अपने शिखर पर है, जब थकान शरीर और मन को छूने लगी है, तब हम तेरी शरण में आते हैं। हे प्रभु, यह दोपहर केवल समय का एक हिस्सा नहीं है, यह आत्मा के ठहरने का समय है। यह वह पल है जब मन विचलित हो जाता है, जब बोझ भारी लगने लगता है, जब सवाल उठते हैं। और इसी समय, हे यीशु, हमें तेरी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु, आज की इस दोपहर में हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उस हर सांस के लिए जो तूने हमें दी, उस हर सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी पर तूने दी, उन सभी खतरों के लिए जिनसे तूने हमें अनजाने में बचाया। हे करुणा में प्रभु, अगर सुबह किसी से हमारे शब्द कठोर हो गए हो, अगर हमारे विचारों में घमंड आ गया हो, अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो हे यीशु, हमें क्षमा कर, अपने अनमोल लहू से हमें धो दे। प्रभु, इस दोपहर में हमारे मन की थकान को छू ले, जो चिंता हमें अंदर से खा रही है उसे निकाल दे, जो डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे तोड़ दे। हे यीशु, कई लोग इस समय काम पर हैं, कई लोग धूप में मेहनत कर रहे हैं, कई लोग भूखे हैं, कई लोग बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, कई लोग अकेले हैं, उदास हैं। प्रभु, सब पर अपनी दया की छाया फैला दे। हे जीवन के रोटी, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे, जो प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर, जो टूटे जोड़, जो खो गए हैं उन्हें वापस ला। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, सबकी रक्षा कर। हे प्रभु, जो इस समय आर्थिक परेशानी में है, जिनके घरों में कमी है, जिनके हाथ खाली है, जिनकी उम्मीदें टूट रही है, यीशु उनके लिए रास्ता खोल दे। प्रभु, तू वही है जिसने 5 रोटियों से हजारों को खिलाया, आज भी तू वही है। हमारी कमी को अपनी महिमा से भर दे। हे शांति के राजकुमार, इस दोपहर हमारे हृदय में शांति भर दे, वह शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, वह शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वह शांति जो केवल तुझसे आती है। प्रभु यीशु, जो बीमार है उन पर हाथ रख, जहां दर्द है वहां चंगाई हो, जहां सूजन है वहां आराम हो, जहां निराशा है वहां आशा जन्म ले। हे महान चिकित्सक, हम घोषणा करते हैं, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में जीवन है। प्रभु, इस दोपहर हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे शब्दों को मधुर बना, हमारे कार्यों को सही दिशा दे। हे यीशु, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उन्हें रोक, जो निर्णय लेने में भ्रमित हैं उन्हें बुद्धि दे, जो हार मानने वाले हैं उन्हें नई ताकत दे। प्रभु, हम अपने देश को तेरे चरणों में रखते हैं, हमारे शहरों को, हमारे गांवों को, हमारे शासकों को, सब पर अपनी कृपा कर। हे प्रभु, जहां हिंसा है वहां प्रेम भर दे, जहां नफरत है वहां क्षमा सिखा दे, जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश जला दे। यीशु, इस दोपहर हमें याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं, कि तू हमारे साथ है, हर पल, हर कदम, हर सांस में। प्रभु, अगर आज का दिन भारी लग रहा है, अगर बोझ ज्यादा है, अगर रास्ता कठिन है, तो हमें अपनी बाहों में उठा ले। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? यह सवाल केवल धर्म का नहीं है, यह सवाल संबंध का है। यह सवाल उस जीवित परमेश्वर का है जो पत्थर में नहीं, लकड़ी में नहीं, चांदी या सोने में नहीं, बल्कि दिलों में बसता है। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर कोई बनाई हुई वस्तु नहीं है, वह कोई इंसान के हाथों से गढ़ी गई आकृति नहीं है। वह तो आदि से अनंत तक रहने वाला जीवित परमेश्वर है। वही जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा, वही जिसने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उपासना करनी चाहिए। जब परमेश्वर आत्मा है तो फिर उसे पत्थर में कैसे बांधा जा सकता है? जब वह सर्वशक्तिमान है तो फिर उसे एक आकार में कैसे कैद किया जा सकता है? मूर्ति पूजा वहां होती है जहां मनुष्य परमेश्वर को देखना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह का मार्ग वहां से शुरू होता है जहां मनुष्य विश्वास करना सीखता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, मेरी मूर्ति बनाओ, मेरे चित्र के आगे सिर झुकाओ, मेरे आकार को पत्थर में डालो। उन्होंने तो यह कहा, मेरे पीछे आओ, मुझ पर विश्वास करो, अपने पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करो। यीशु मसीह एक जीवित उद्धार करता है। वह क्रूस पर मरे पर वहीं समाप्त नहीं हो गए। तीसरे दिन वे जी उठे, और जो जीवित है उसकी मूर्ति कैसी? मूर्ति तो मरे हुओं की होती है,
मूर्ति तो उन देवताओं की होती है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह तो आज भी बोलते हैं, आज भी सुनते हैं, आज भी चंगे करते हैं, आज भी टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। बाइबल कहती है वे मुंह रखते हैं पर बोल नहीं सकते, आंखें रखते हैं पर देख नहीं सकते, कान रखते हैं पर सुन नहीं सकते। यह वचन मूर्तियों के लिए है, लेकिन मेरा यीशु तो ऐसा नहीं है। मेरा यीशु तो मेरी प्रार्थना सुनता है, मेरे आंसू गिनता है, मेरे दर्द को समझता है और सही समय पर उत्तर देता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मूर्ति पूजा इसलिए नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर किसी वस्तु में नहीं रहता, वह तो पवित्र हृदय में वास करता है। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, मैं इस्राएलियों से कहूं कि तुझे किसने भेजा है, तब परमेश्वर ने कहा, मैं हूं जो मैं हूं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर स्वयं में पूर्ण है, उसे किसी रूप की जरूरत नहीं, उसे किसी आकार की जरूरत नहीं, उसे किसी मूर्ति की सहायता नहीं। यीशु मसीह इसलिए आए कि मनुष्य को यह सिखाएं, परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर पत्थरों में छुपा नहीं है, परमेश्वर मंदिरों की दीवारों में बंद नहीं है, परमेश्वर तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर रहना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। जब परमेश्वर हमारे भीतर है तो फिर बाहर पत्थर क्यों ढूंढे? मूर्ति पूजा मनुष्य को डर में बांधती है, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम डर को निकाल देता है। मूर्ति पूजा में अक्सर कहा जाता है, अगर ऐसा नहीं किया तो अनिष्ट हो जाएगा, अगर चरावा नहीं चराया तो क्रोध आ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई रस्म नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, यह तो प्रेम का रिश्ता है। यीशु मसीह ने हमें यह नहीं सिखाया कि पत्थर के आगे झुको, उन्होंने हमें यह सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्षमा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, भूखे को खाना दो, नंगे को कपड़ा पहनाओ। यही सच्ची आराधना है, यही सच्चा विश्वास है। मूर्ति पूजा मनुष्य को बाहरी क्रियाओं में उलझा देती है, लेकिन यीशु मसीह का मार्ग हृदय परिवर्तन का मार्ग है। जब दिल बदलता है तो जीवन बदलता है, तो आदतें बदलती है, तो सोच बदलती है, तो पाप से घृणा और सत्य से प्रेम पैदा होता है। यीशु मसीह ने कभी मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह परमेश्वर की महिमा को कम कर देती है, परमेश्वर को मनुष्य के स्तर पर ले आती है। लेकिन मेरा प्रभु तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वह सीमाओं में नहीं बंधता, वह दीवारों में बंद नहीं होता, वह मूर्तियों में कैद नहीं होता। यीशु मसीह का विश्वास हमें सिखाता है, परमेश्वर को देखने की नहीं, जानने की जरूरत है। परमेश्वर को छूने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। परमेश्वर को सजाने की नहीं, मानने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि उनका प्रभु जीवित है, उनके साथ चलता है, उनसे बात करता है, उन्हें सही मार्ग दिखाता है और अनंत जीवन की आशा देता है। आज भी वह कहता है, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, और जो जीवन है उसकी मूर्ति नहीं बनाई जाती, उसके साथ जिया जाता है। जब कोई नहीं सुन रहा था, जब शब्द हमारे गले में अटक गए थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी है प्रभु यीशु आपने सुना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी टूटी हुई आवाज को अनदेखा नहीं किया, आपने हमारी थकी हुई सांसों को तुच्छ नहीं समझा, आपने हमारी कमजोर प्रार्थनाओं को ठुकराया नहीं, बल्कि उन्हें अपने सिंहासन तक पहुंचाया। प्रभु, कई बार हमने केवल आह भरी, कई बार हम कुछ कह भी नहीं पाए, पर आपका वचन सच निकला। जब हम बोल नहीं पाते, तब भी आत्मा कराहों के साथ हमारे लिए विनती करता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे मन की बात बोलने से पहले ही जान ली। प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं, हम हमेशा विश्वास में मजबूत नहीं थे। कई बार डर ने हमें घेर लिया, कई बार चिंता ने हमारे दिल पर बोझ डाल दिया, कई बार हमने सोचा अब क्या होगा, अब रास्ता कहां है, अब कौन सुनेगा। लेकिन आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब बीमारी ने शरीर को जकड़ लिया था, जब रिपोर्टों ने डर पैदा कर दिया था, जब दवाइयां जवाब देने लगी थी, तब आपने ही अपने घावों से चंगाई दी। धन्यवाद प्रभु। जब घर में तंगी थी, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे, जब भविष्य धुंधला दिख रहा था, तब आपने अपने समय पर प्रावधान किया। जब रिश्ते टूटने के कगार पर थे, जब गलतफहमियां बढ़ती जा रही थीं, जब दिलों में कड़वाहट भर गई थी, तब आपने प्रेम और क्षमा को फिर से जगा दिया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु,
हम आज ये नहीं कह रहे कि सब कुछ आसान था, नहीं प्रभु, रास्ता कठिन था, आंखें कई बार भर आई, नींद कई रातों तक रूठी रही, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, आपकी उपस्थिति। आप हमारे साथ थे, आंधी में भी, अकेलेपन में भी और शोर के बीच भी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने कहा था, मां चाहे अपने बच्चे को भूल जाए पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और प्रभु, आज हम गवाही देते हैं, आपने हमें नहीं बुलाया। जब लोग दूर हो गए, जब अपने भी समझ नहीं पाए, जब सलाहें उलझन बन गई, तब आपकी आवाज साफ सुनाई दी, डर मत, मैं हूं। धन्यवाद प्रभु, आपकी वह एक आवाज हमारे लिए काफी थी। प्रभु यीशु, आपने हमें केवल उत्तर ही नहीं दिए, आपने हमें धैर्य भी सिखाया, आपने हमें प्रतीक्षा करना भी सिखाया, आपने हमें झुकना भी सिखाया। आज हम समझते हैं, अगर आपने तुरंत सब कुछ दे दिया होता तो शायद हम टूट जाते, लेकिन आपने हमें तैयार किया, मजबूत बनाया और फिर अपने समय पर सब कुछ जोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपका समय सच में उत्तम है। हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर नहीं में मिला, क्योंकि आज हमें दिखता है कि वह नहीं भी हमारी भलाई के लिए था। प्रभु यीशु, आपने हमें बचाया ऐसे रास्तों से जहां हम भटक सकते थे, ऐसे निर्णयों से जहां हम गिर सकते थे, ऐसे लोगों से जहां हमारा विश्वास टूट सकता था। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अनदेखी सुरक्षा दी। आज हम उन आंसुओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो हमने अंधेरे में बहाए, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने हमें आपके और करीब लाया। आपने हमारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ा, आपने हमारी शर्म को महिमा में बदला, आपने हमारी हार को गवाही में बदला। धन्यवाद प्रभु, आप चमत्कार करने वाला परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, आज हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए धन्यवाद कहते हैं, उनके लिए जिन्हें आपने सुरक्षित रखा, उनके लिए जिन्हें आपने समझ दी, उनके लिए जिन्हें आपने सही समय पर रोक लिया। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे घर के मध्य में वास करते हैं। हम उन दिनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमने फिर भी कहा, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, और आज हम देखते हैं आपकी इच्छा सर्वोत्तम थी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं, आपने उस पर कार्य भी किया। आज हम अपने होंठों से स्वीकार करते हैं, हम सब कुछ अपने बल से नहीं बल्कि आपकी कृपा से है। हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा सांस लेना, सब कुछ आपकी दया है। धन्यवाद प्रभु, आपके क्रूस के लिए, आपके लहू के लिए, आपके बलिदान के लिए। अगर क्रूस न होता तो आज ये धन्यवाद भी न होता। आज हम शोर मचाकर नहीं बल्कि टूटे और नम्र हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, और हम जानते हैं जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। हम अपना आज भी आपको सौंपते हैं और अपना कल भी, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं, आप जीवित हैं, आप विश्वास योग्य हैं और आप सदा हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।